देखें, आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि एक शख्स किस तरह एक ड्रम में उसने ऊपर मोटर फिक्स की हुई है। आप देख रहे हैं कि ये मोटर कैसे घूमना शुरू हो गई है और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता उसमें पानी सिंथेटिक मिल्क तैयार करते हैं और हम लोग पीते हैं। तो आप जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? इतनी खतरनाक बीमारियां होती हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। दोस्तों, दूध अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और आजकल ये दूध जो है हमारे लिए एक ज़हमत बनता जा रहा है और बेशुमार बीमारियों का सबब बनता जा रहा है। वैसे तो जो जो दूध हम आजकल पी रहे हैं वो भी को इतना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्मोनिक इंजेक्शंस देने के बाद और फार्म हाउसेस में जो हम ग़िज़ा खिलाते हैं अपने जानवरों को, गाय भैंसों को, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनसे दूध लेने के लिए स्टीरॉयडल्स इंजेक्शन देने के बाद जो हम दूध हम उनसे लेते हैं गाय भैंसों से, वो इतना मुफीद तो नहीं होता जितना कि देसी जानवरों का, जो गांव में पलने और फूलने वाले जो जानवर होते हैं उनका दूध होता है। लेकिन कदरे फिर भी वो सेहत के लिए इतना नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन जो वीडियो मैं दोस्तों आपको दिखाने जा रहा हूँ और जो मैंने कल एक सोशल मीडिया पे देखी और मैंने चाहा कि आप लोगों को भी दिखाऊं कि आप खुदा के लिए अलर्ट हो जाएं और इस बात को अश्योर कर लें, मेक श्योर करें कि आप जो दूध पी रहे हैं कि वो केमिकल से पाक है, वो सिंथेटिक नहीं है, खुद नहीं बनाया हुआ। और सिंथेटिक दूध आपको पता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यूरिया, रिफाइंड ऑयल्स, डिटर्जेंट्स और ये सर्फ, सोप जो है, इस किस्म की चीज़ों को मिलाने के बाद ये बनाते हैं और वो इस किस्म की शक्ल इख्तियार कर लेता है जैसे बिल्कुल ओरिजिनल दूध होता है और उसके ऊपर झाग भी होती है। ये देखें, आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि एक शख्स किस तरह एक ड्रम में उसने ऊपर मोटर फिक्स की हुई है। आप देख रहे हैं कि ये मोटर कैसे घूमना शुरू हो गई है और फिर उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता उसमें पानी डालेगा और पानी से भरने के बाद उसने मोटर को चला दिया। अब वो मोटर घूम रही है और आहिस्ता आहिस्ता ये मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स डालेगा उसमें। पहले उसने देखें सर्फ़ डाला है उसमें और सर्फ़ डालने के बाद उसी तरीके से वो मोटर घूम रही है और फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स डालेगा, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूरिया भी हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकती है और रिफाइंड ऑयल भी हो सकता है और पाउडर्ड मिल्क भी हो सकता है। ये सारे केमिकल्स मिलाने के बाद जब वो सिंथेटिक मिल्क तैयार करते हैं और हम लोग पीते हैं, तो आप जानते हैं कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? इतनी ख़तरनाक बीमारियां होती हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते और हम सारी ज़िंदगी अपने मैदे और जिगर की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, जिसमें फैटी लिवर की बीमारी है, गर्ड की बीमारी है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज़ जिसको कहते हैं। इसके अलावा आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है। इसके अलावा आपके जितने भी प्रोबायोटिक बैक्टीरियाज आपके इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं वो सारे मर जाते हैं। इसके अलावा आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी हो जाती है, क्रोन्स डिजीज़ हो जाती है जिसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी अंतड़ियों में, आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, आपको ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, आपको न जाने क्या कुछ हो सकता है और कैसे कैसे सिंड्रोम हो सकते हैं। इसलिए खुदारा जब भी आप दूध पिएं, ये अच्छी तरह से एश्योर कर लें कि आपको दूध देने वाला जो भी गवाला आपके घर आता है या जिस दुकान से भी आप लेते हैं, आजकल हम मुख्तलिफ़ तरीके से भी टेस्ट कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री से आप टेस्ट करवा सकते हैं किसी तरह से कि इसमें दूध की मिकदार है या सिंथेटिक है या क्या है ये। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं एक दफ़ा एक दुकान से दूध लेके आया और मुझे उसका ज़ायका कुछ इतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन दूध जब हम उबालते तो उसमें अजीब किस्म की स्मेल आती थी, अजीब-ओ-गरीब किस्म की। तो एक ये भी एक वार्निंग साइन होता है कि अगर उबालने के बाद बहुत ज़्यादा अजीब-सी स्मेल आए तो समझ लें कि ये गड़बड़ है। और दूसरा ये कि दूध जब उबल जाता है तो उसके नीचे जो तह सी एक जम जाती है, जैसे किसी केमिकल की तह होती है देगची के साथ, तो ये भी एक वार्निंग साइन होता है कि ये वाक़ई ये केमिकल वाला दूध है। तो जो नॉर्मल दूध होता है वो कभी भी देगची के साथ जो आप जिसमें उबाल रहे हैं उसके साथ बिल्कुल नहीं चिपकता। तो ये छोटी-मोटी चीज़ों का ख़्याल रखते हुए अपनी सेहत का ख़्याल रखें दोस्तों, और ये वीडियो आप बार-बार देखें तो आपको हैरान हो जाएंगे कि लोग किस तरह जुल्म की इंतहा कर रहे हैं, लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चों की जानों के साथ खेल रहे हैं और उनको बिल्कुल खुदा का खौफ नहीं है। अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे और हम लोग भी, मेरा ख़्याल है हमें भी आँखें खुली रखनी चाहिए और कोई भी चीज़ खाने पीने से पहले अच्छे तरीके से ये देख
सुन और समझ लेना चाहिए कि ये वाक़ई ये चीज़ ओरिजिनल है, असली है या नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।